नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप लोग लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और इस समय पर आप लोगों के बीच में हम हिमाचल की बात लेकर आए हैं, हमारा मॉर्निंग बुलेटिन, जिसमें हम आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में चल रही तमाम गतिविधियों के बारे में बताते हैं और आप लोगों को जानकारी देते हैं हिमाचल में जो चीजें चल रही हैं वो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर किस तरह से आपके जीवन में असर डाल सकती है। तो इससे पहले कि हम इस पूरे सिस्टम को स्टार्ट करें, इस न्यूज बुलेटिन को स्टार्ट करें, आप सभी लोग जो यहां पर हैं, आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा, आग्रह रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा जुड़े और अपने विचार अवश्य व्यक्त करें अपने कमेंट्स के थ्रू। और उसी के साथ साथ आप लोग लाइक जरूर कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने के साथ साथ वीडियो को शेयर करें 3-4 बड़े बड़े ग्रुप्स में, जिसमें आप शेयर कर सकते हैं। 3-4 बड़े ग्रुप्स में शेयर करने के साथ इस वीडियो को लाइक का बटन अवश्य दबाएं। तो देवी और सज्जनों, मॉर्निंग बुलेटिन, हिमाचल की बात, आप लोगों के बीच में मुकुल देव वृक्षपति। चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल की बात यदि हम करें तो सबसे पहले हम यहां पर आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में बिजली की दरें जो है वो बढ़ सकती है। ये अभी से नहीं हो रहा, इससे पहले से हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी ऐसा है कि आप लोगों को अगर 300 यूनिट बिजली की हम बात कर रहे हैं तो एक घरेलू उपभोक्ता को तो इसका फायदा ही हो रहा है। अगर बढ़ भी रही है तो उसका नुकसान यहां पर उसे नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी जो यहां पर कमर्शियल उपभोक्ता है उसके लिए ये एक बड़ा मुसीबत का सबब बन सकता है। आप लोगों को बता दें कि अप्रैल से औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को यह झटका लग सकता है, बिजली महंगी हो सकती है। आप लोगों को बता दें कि राज्य बिजली बोर्ड ने 90 पैसे प्रति यूनिट दरें बढ़ाने का प्रस्ताव आयोग को दिया है और इसमें आयोग साल 2023-24 के लिए बिजली दरें तय करने से पहले जनता से यहां पर राय अवश्य लेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आप लोगों के जीवन से जुड़ी हुई चीज है और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे शेयर करें ताकि और लोगों तक भी पहुंचे। होता क्या है कि हर साल ये बढ़ती है और अगर आप लोगों को पता नहीं है कि बढ़ने से पहले यहां पर लोगों से राय ली जाती है कि भाई अगर आप लोग राय देना चाहते हैं तो इस तरह से आप अपनी राय दे सकते हैं। तो 2023-24 के लिए बिजली दरें निर्धारित करने का काम शुरू यहां पर हो चुका है। 300 यूनिट बिजली अगर निशुल्क नहीं हुई तो घरेलू उपभोक्ताओं को भी बढ़ी हुई दरों की मार पड़ सकती है, लेकिन ऑब्वियसली 300 यूनिट बिजली यहां पर उस समय तक उम्मीद यही है कि भाई यहां पर लागू हो जाएगी जो फ्री यूनिट की हम बात कर रहे हैं। और 4 मार्च को जन सुनवाई यहां पर किया जाएगा। जो राज्य विद्युत नियामक आयोग है वो बिजली दरों पर 4 मार्च को जन सुनवाई करेगा और 20 फरवरी तक उपभोक्ताओं को नई दरों को लेकर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई है। यानी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर आप लोगों की कोई से हो, आप लोगों की कोई बात हो, तो आप यहां पर 20 फरवरी तक यहां पर अपने सुझाव और आपत्तियां यहां पर दर्ज कर सकते हैं। आप लोगों को बता दें बोर्ड जो है वो 928 करोड़ रुपए के घाटे का यहां पर हवाला ये दे रहा है कि भाई उसके चलते हुए ये हम लोगों को ये करना पड़ रहा है और 2023-24 के लिए 7,129 करोड़ से ज्यादा रुपए की जरूरत बताई गई है जो बिजली का जितना भी उत्पादन है उसके लिए। और उसी के साथ 90 पैसे प्रति यूनिट दरें बढ़ाने का प्रस्ताव आयोग ने दिया है। 2023-24 के लिए बिजली दरों को तय करने से पहले जनता की राय यहां पर ली जाएगी, जैसे कि हमेशा ली जाती है, और इसके लिए 4 मार्च को आयोग ने कसुम्पटी स्थित कार्यालय में जन सुनवाई होगी। तो 4 मार्च को जन सुनवाई से पहले आप 20 फरवरी तक अपनी यहां पर राय भेज सकते हैं, जो वो लगातार कह रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण जानकारी और लोगों से साथ भी शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे, वीडियो को शेयर अवश्य करें। मैं लगातार ये कह देता हूं, आप अपनी जो आपत्तियां हैं वो दोनों भाषाओं में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोग यहां पर दर्ज करवा सकते हैं। ये भी यहां पर कहा गया है और जैसे मैंने कहा 20 फरवरी तक आप दर्ज करवा सकते हैं। 4 मार्च को इस पर सुनवाई होगी। और उसी के साथ साथ आगे की बात भी करें कि भाई देखिए, आप लोगों को या फिर हम जैसे लोगों को इसका कोई ज्यादा शायद नुकसान ना हो। अगर यहां पर कंडीशन अगर जो है उसे भी आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर यहां पर 300 यूनिट बिजली फ्री होने की नोटिफिकेशन तब तक आ जाती है, तब तक यहां पर कोई नुकसान नहीं होगा आपको। अगर ये जो जब हर बारी बढ़ रही है वो इस बारी इसलिए आप लोगों को पता नहीं चलता है क्योंकि अब सरकार की ओर से पहले भी सब्सिडी हुआ करती थी और सब्सिडी के साथ साथ अब हमारे बीच में जो है ये नई चीज आ चुकी है कि भाई आपको यूनिट्स जो है वो फ्री मिलती है। चाहे हम बात करें भाजपा सरकार की, चाहे हम बात करें यहां पर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार की, तो जो भी सरकार आई उसने अब बिजली यहां पर फ्री कर दी, उस पर यूनिट फ्री कर दी, इसलिए आपको यह पता नहीं चलेगा कि भाई ये हो भी रहा है। लेकिन होता ऐसा है कि अगर एकदम से ये यूनिट हटा दी जाए तो आप लोगों को एकदम से झटका भी लगेगा, आप लोगों को एकदम से पता भी चलेगा, आप लोगों को पता भी लगेगा कि यहां पर बिजली महंगी हुई है। और यह महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों का भी एक, जैसे मेरा ये दायित्व है कि मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आप और लोगों तक पहुंचाए। ये जो यहां पर सबसे ज्यादा हवाला यहां पर यही दिया गया है बोर्ड के द्वारा कि भाई ये नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है बोर्ड का और इस साल के लिए हमें इतने पैसे की आवश्यकता है, इसलिए हम 90 पैसे दर बढ़ाने की यहां पर ये बात लेकर आ रहे हैं।
आप लोग अगर सुझाव देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहां पर जो सुझाव है वो दिए जा सकते हैं 15 फरवरी तक। 4 मार्च को इस पर कसुमटी में जो इनका ऑफिस है उस पर बात होगी। तो आप लोग सुझाव ये जरूर लिखिए और सुझाव अवश्य दीजिएगा। आप लोग यहां पर या तो लेटर लिख सकते हैं सचिव राज्य विद्युत नियामक आयोग का एमडी कॉम्प्लेक्स कसुमटी कार्यालय पे, या फिर आप ईमेल कर दीजिए CECOMM@hpscb.in CECOMM@hpscb.in या EDP@hpscb.in या SECY-HPERC@hp.gov.in। ये महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, हमारे लिए और पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए। तो ये जरूर कीजिएगा, अगर आप लोग कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा, और जितना ज्यादा हो सके स्ट्रीम को शेयर करने के साथ और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने में मदद अवश्य कीजिएगा। तो हिमाचल प्रदेश में ये आपको फिर बता दें कि जो घरेलू उपभोक्ता हैं इनको इससे फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार ने पूरा ख्याल रखा है। क्षमा चाहेंगे, 125 यूनिट बिजली आपकी ऑलरेडी फ्री है, और तब तक अगर 300 यूनिट बिजली फ्री होने की नोटिफिकेशन आ गई तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन व्यावसायिक और जो हमारे बीच में उपभोक्ता है उनको इसका असर व्यापक रूप से देखने को मिल सकता है। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, और अगर शेयर नहीं कर सकते तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं। हम 50 लाइक्स पर हैं, हमें कम से कम यहां पर 300 से पार पहुंचना है, यहां पर चाहिए। तो चलिए, पहली तो ये बात रहेगी, लाइक का बटन अवश्य दबाएं, कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें, या पूरे भारत की बात करें, या पूरे विश्व की बात करें, जो एक नई तरह की वॉरफेयर आ रही है वो साइबर वॉरफेयर है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों की जो जनता को लगता है कि जो सोशल मीडिया जैसे ये फेसबुक ही है या इंस्टाग्राम है या ट्विटर है, ये फ्री में चलते हैं। नहीं, आपको ऐड भी दिखाई जाती है, और वो ऐड टेलर मेड की जाती है आप लोगों की रिक्वायरमेंट को लेकर। आप लोग किस तरह की ऐड देखना चाहते हैं उस तरह को सोचकर, उस आपके बिहेवियर और पैटर्न को देखकर वो किया जाता है। और इसी का एक बहुत निचले स्तर की बात करें तो यहां पर है कि लोगों की फेक आईडीज बनाकर उनके नाम से किसी और से पैसे मांगने की बात यहां पर हमें देखने को मिलती है। हद तो तब हो गई जब यहां पर राज्यपाल का ही फेक आईडी यहां पर बना दी गई। जी हां, साइबर अपराधियों ने राज्यपाल के यहां पर सोशल मीडिया के फर्जी अकाउंट बना दिया। एएसपी साइबर क्राइम भूपेंद्र नेगी ने बताया है कि भाई ये जो साइबर अकाउंट मामले को जो फेक साइबर अकाउंट मामले को लेकर यहां पर फेसबुक को लिखित में पत्र दिया गया है, और इसके बाद शातिर सोशल मीडिया पर राज्यपाल के नाम से पैसे मांग रहे थे। राज्यपाल के नाम का पहले तो अकाउंट बनाया सोशल मीडिया पर, फिर उनके नाम के पैसे मांगना शुरू किया। खुद फेसबुक पर लोगों से यहां पर राज्यपाल को अपील करनी पड़ी कि इन फर्जी खातों को नजरअंदाज करें, मतलब सोशल मीडिया अकाउंट्स को ये नजरअंदाज करें लोग, और छात्रों के झांसे में ना आए। सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर पुलिस विभाग भी सतर्क हो गया है और अपराधियों की खोज में जुट गया है। शातिर का नाम पता करने के लिए फेसबुक प्रबंधन को पत्र लिखा गया है, और इसके साथ ही ये फर्जी खातों को ब्लॉक करने के लिए फेसबुक को भी यहां पर एक खत लिखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई बहुत इजी होता है किसी का भी अकाउंट बनाना, यहां पर वो बना भी देते हैं। और अब यहां पर उसके बाद हम जैसे आप जैसे लोगों के बन रहे हो तो समझ भी आता है, यहां पर राज्यपाल के नाम का अकाउंट बना दिया, वहां तक भी ठीक है, उनके नाम से पैसे मांग रहे हैं। एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति के नाम से पैसे मांग रहे हैं, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। पर चलिए खैर, जो अपराधी हैं उनको काहे की शर्म। और यहां पर देख सकते हैं आप कि भाई क्या हमारे बीच में हो रहा है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मैं लगातार ये कह रहा हूं आप लोगों को, सुबह सुबह जल्दी खबर खत्म करेंगे, आप लोगों को जल्दी बताएंगे। और आज तो बहुत ही कम लोग हैं, आज शायद ठंड की वजह से मुझे नहीं लगता लोग जाग पा रहे हैं। उसी के साथ हिमाचल प्रदेश में सरकार का एक्शन जारी है। आबकारी विभाग ने प्रदेश के 45 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें 346 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि अवैध शराब जो कच्ची, एक आपको याद होगा मंडी में बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी कुछ समय पहले पिछली सरकार के कार्यकाल में, जहां पर जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन उस दौरान पर भी सरकार द्वारा चलाया गया था। आपको बता दें पिछले 4 दिनों से छापेमारी चल रही है, और इस दौरान 346 लीटर अवैध कच्ची शराब पकड़ी गई है। और हिमाचल प्रदेश के 45 अलग अलग जगहों पर आबकारी एवं कराधान विभाग ने ये अपना जो कार्रवाई है वो अमल में लाई है। आप लोगों को बता दें कि जो यहां पर जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ जो है यहां पर
धारा अधिनियम क्षमा चाहेंगे आबकारी अधिनियम की धारा 39 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आप लोगों को बताएं, नूरपुर की यदि बात करें हमारे बीच में, तो नूरपुर प्रभारी टीम ने इंदौरा के इंदपुर और धमोटा क्षेत्र में अवैध शराब की भट्टी को नष्ट किया। 200 लीटर शराब, कच्ची शराब यहां पे बरामद की गई। इसके बाद कुल्लू की जिला प्रभारी द्वारा यह बताया गया कि अलग अलग भागों में कार्रवाई करते हुए 140 लीटर लाहन को कब्जे में लेकर यहां पर कार्रवाई की गई और इसी तरह बाकी सभी जगह पे ये चल रहा है। आप लोगों को बता दें कि जगह जगह पे शराब जो है, ये इस तरह की जो शराब है वो वैसे शराब वैसे भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन इस तरह की जो शराब है क्षमा चाहेंगे, उसको पकड़ने के लिए यहां पर सरकार द्वारा समय समय पर काम किया जाता है और समय रहते हुए काम हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो यहां पर सरकार को अप्रिशिएट करने की बात है, यहां पर प्रशासन को अप्रिशिएट करने की बात है, आबकारी विभाग को अप्रिशिएट करने की बात है, क्योंकि उसी के बाद जो लोग हैं जीवित रह जाए हमारे उतना ही बहुत है। क्योंकि जहरीली शराब पी के बहुत से लोगों की मृत्यु यहां पर होती है और उससे बहुत दिक्कत आने वाले समय में होती है। लेकिन जब चीज बीत गई उसके बाद एक्शन में आने का कोई मतलब नहीं, प्रो एक्शन रहना चाहिए और वो प्रो एक्शन इस समय पर सरकार रह रही है। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन अवश्य दबाएं। जितने देख रहे हैं उससे ज्यादा लाइक हो जाए तो क्या ही चाहिए, अभी तक हम 100 लाइक्स पर भी नहीं पहुंचे हैं। इसके साथ ही हमारे बीच में पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर, एक बार फिर से उन्होंने सरकार पर यहां पर हमला बोला है। आपको दो बातें यहां पर बताएंगे। बात वो कर रहे थे सीमेंट उद्योग बंद होने की, लेकिन उसी के बीच में उन्होंने कह दिया कि भाई सरकार ने तो लोगों के घरों में ही लड़ाइयां करवा दी, महिलाओं के बीच में ही लड़ाइयां करवा दी। विक्रम ठाकुर ने कहा कि सीमेंट उद्योग बंद होने की वजह से हर महीने 200 करोड़ का नुकसान हो रहा है और लाखों लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं। आपको बता दें कि यहां पर उन्होंने कहा कि पिछले 1.25 महीने से बंद पड़े सीमेंट प्लांट से उद्योग सीमेंट प्लांट के कारण 200 करोड़ रुपए का जो नुकसान हो रहा है और ये जो सरकार अपने आप को सुख की सरकार कहती है वो दुख की सरकार साबित हो रही है। जीएसटी नहीं मिल रही, सीजीसीआर, ढाबे व दुकानें, पेट्रोल पंप सब बंद पड़े हैं और ये प्रदेश सरकार कभी एक कमेटी बनाकर भेजती है तो कभी दूसरी और सभी मीटिंग फेल हो रही है। और उन्होंने कहा कि सीपीएस कैसे बनाए हैं, सुखू सरकार इसमें लगी है कि सीपीएस कैसे बनाने हैं और किसको कौन सा विभाग देना है और इन बातों के पीछे सरकार लगी है, पर उनको इस चीज के बारे में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा कि जो सामने वाले लोग हैं, जो ये लोग हैं जिनका यहां पर हानि हो रही है, उनके बारे में वो बिल्कुल नहीं सोच रहे। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने में लाखों लोगों को इस सरकार ने बेरोजगार किया है। दोनों सीमेंट प्लांट में लगभग 3,000 कर्मचारी बेरोजगार हुए, जबकि 7,500 ट्रक ऑपरेटर बेरोजगार हुए और पूरे पिछले 1.25 महीने में 1 लाख लोगों का बेरोजगार इन्होंने यहां पर किया है। ये विक्रम ठाकुर जी के आरोप है। विक्रम ठाकुर जी ने कहा कि सरकार ट्रक ऑपरेटर्स के साथ खड़ी है, ऐसा वो लोग कह रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रक ऑपरेटर की बात कोई नहीं सुन रहा है और केवल बिलासपुर जिला का नुकसान नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का नुकसान इस वजह से हो रहा है। इसी के साथ ऐड करते हुए यहां पर विक्रम ठाकुर जी ने कहा कि इनकी एक गारंटी ये भी है कि भाई हर महिला को 1,500 रुपए महीने दिए जाएंगे। ये गारंटी बोला कि भाई पहले दी गई थी हमें, क्या कहते हैं, क्षमा चाहेंगे, उन्होंने कहा कि एक गारंटी यहां पर कांग्रेस के द्वारा पहले दी गई थी, जब इलेक्शन होने से पहले दी गई थी, जिसमें हर महिला को 1,500 रुपए देने की बात की गारंटी थी। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि एक परिवार की सिर्फ एक ही महिला को 1,500 रुपए मिलेंगे, जिससे परिवार की महिलाओं की इस सरकार ने लड़ाई करवा दी है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं जानना भी चाहूंगा अगर आप लोगों के भी ये 1,500 रुपए आपके घर में भी आने हैं, ऑब्वियसली सभी के घरों में आने हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से ये जो 1,500 रुपए एक परिवार में एक ही महिला को मिलने का फॉर्मूला है, क्या इससे परिवार की महिलाओं में, देवरानी जेठानी में या फिर ननद के साथ यहां पर लड़ाई हो सकती है? क्या उस तरह की बात आ सकती है? आप लोग क्या मानते हैं? अपने कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन अवश्य दबाएं। मैं लगातार ये आप लोगों से अनुरोध करता रहा हूं। 3 हमारे शेयर हुए हैं, कम से कम 10-20 तो होने चाहिए। सुबह के समय कुछ ही लोग हम और आप जैसे जागते हैं। स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक ना होने के बावजूद भी मैं आता हूं। तो थोड़ा सा उत्साहवर्धन कर दिया कीजिएगा, लाइक का बटन लगातार दबा के और कमेंट के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करके और शेयर कर दीजिए 3-4 बड़े-बड़े ग्रुप्स में। तो जो प्रश्न है, क्या एक परिवार में एक ही महिला को अगर 1,500 रुपए दिए जाएंगे तो क्या उस महिला के और उस परिवार में महिलाओं की लड़ाई हो सकती है? ये इल्जाम जो है ये लगाया है विक्रम ठाकुर जी ने कि परिवार में महिलाओं की लड़ाई करवा रहे हैं। पहले कहा था कि सबको मिलेंगे, अब कह रहे हैं कि परिवार में एक ही महिला को मिलेंगे। आप लोग क्या मानते हैं? अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं और जरूर बताएं और उसी के साथ साथ लाइक का बटन अवश्य दबाएं। टारगेट हमने 300 का लिया था, अभी 125 भी नहीं पहुंचे।
उसी के साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों के घर की बात है, क्योंकि प्रदेश एक पूरे अगर हम एंटिटी की तरह देखें तो प्रदेश में जो बजट हमारे बीच में आने वाला है वो बजट वर्ष 2023-24 के लिए बनाया जाएगा, जो सरकार यहां पर जारी करेगी। उसके लिए आप सुझाव दे सकते हैं। जी हां, वार्षिक बजट 2023-24 के लिए आप सुझाव 15 फरवरी तक ईमेल के माध्यम से अथवा जो सेक्रेटरी हैं वित्त विभाग के वित्त सचिव हैं उनके कार्यालयों को पत्र के माध्यम से भेज सकते हैं, मतलब वहां पे पत्र लिख के भेज सकते हैं। तो बजट को लेकर यहां पर जो उनको लोक केंद्रित बनाने का जो उद्देश्य रहता है कि भाई लोगों पर आधारित रहे, लोगों के हिसाब से रहे, उसके लिए ये किया जाता है। और इसलिए राज्य सरकार ने आम जनमानस, उद्योग, व्यापारिक और कृषक संगठनों से बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं, यानी कि आप मुझ जैसे सभी लोग भी इसके लिए बजट के लिए अपनी अपनी एक सजेशन भेज सकते हैं। और ये सजेशन आपको 15 फरवरी तक भेजना है। इसके लिए आप budgetidea.hp@gmail.com के माध्यम से ये बजट के लिए अपनी बात भेज सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए, budget.hp@gmail.com, BUDGET क्षमा चाहिए, budgetidea.hp@gmail.com, budgetidea.hp@gmail.com। ठीक है, इस पर आप लोग अपने 15 तारीख तक अपने जितने भी चीजें हैं उसको, जितने भी आपके सजेशन है वो आप यहां पर भेज सकते हैं कि ताकि उनको बजट के अंदर उनको डाल दिया जा सके। और 15 फरवरी से पहले पहले आप लोगों को करना है और अपनी जिम्मेदारी समझ के ये कीजिए। अपने प्रदेश के प्रति, अपने लोगों के प्रति, आने वाले जनरेशंस के प्रति ये जिम्मेदारी समझ के आप कीजिए। आप लोगों को बता दें, 3 इडियट्स जैसी फिल्म के लिए जो इंस्पिरेशन रहे हैं सोनम वांगचुक इस समय पर लेह की ओर पे यहाँ पर कड़कड़ाती ठंड में यहाँ पर अनशन कर रहे हैं। और उन्हीं अनशन के लिए हिमालय बचाओ कैंपेन को लेकर आज शिमला में भी भूख हड़ताल की जाएगी। सोनम वांगचुक के समर्थन में रिज में यहाँ पर पहाड़ बचाओ आंदोलन किया जाएगा और उनके समर्थन में रिज पे यहाँ पर लोग बैठेंगे। आप लोगों को बता दें, सोनम वांगचुक की आंदोलन यहां पर जो चलाया है, उन्होंने ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उसके बारे में ये कहा है कि भाई उसको लेकर यहां पर हम लोगों को बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। सोनम वांगचुक लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर भी बड़े आरोप लगा चुके हैं कि केवल वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है केवल मनमानी कर रहे हैं और 3 साल से कोई काम नहीं हो रहा। उन्होंने यहां पर हिमालयन बचाओ मुहिम शुरू की है, जिसमें मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि जो ग्लेशियर पिघलते हुए ग्लेशियर है उनको लेकर उन्होंने ये किया है और उसी को फॉरवर्ड करते हुए उसी के समर्थन में यहां पर। और बहुत जरूरी चीज है, अभी आप लोगों को जरूरी नहीं लग रही, अभी आप इसे शेयर नहीं कर रहे, कल को ये बहुत ज्यादा मुसीबत होगी। नौकरियां आती जाती रहेंगी, लेकिन जब जिंदगी चलेगी तो नौकरियां भी नहीं बचेंगी। आपको बता दें, सोनम वांगचुक की ये जो बात है, आप लोगों को बता दें कि 30 जनवरी को मुहिम को ज्वाइन करने के लिए उन्होंने कहा था। इसके बाद हिमाचल के सामाजिक कार्यकर्ता उनके समर्थन में आज 1 दिन की भूख हड़ताल यहां पर करेंगे और शिमला के रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्टैच्यू के सामने अनशन करेंगे। हिमालय बचाओ अपना भविष्य सुरक्षित करो, इस मुहिम का नाम रखा गया है। यही मैं कह रहा हूं। और जब भविष्य की बात होती है, 125 लोग देख रहे हैं हमें, और ये हमारे लिए बड़ा सोचने की बात है कि हम भविष्य के लिए कितने सतर्क हैं। आपने कुछ नहीं करना है, अगर ये बात आगे नहीं पहुंचा सकते, शेयर नहीं कर सकते, कुछ टाइमलाइन खराब हो जाती है। हालांकि मैं कहूंगा कि 3-4 बड़े ग्रुप्स में शेयर कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो आप बड़े ग्रुप्स में शेयर करने को छोड़कर लाइक का बटन अवश्य दबा सकते हैं, और जितना ज्यादा हो सके वो आप लोग दबाएं, तो उसके बाद और लोगों तक भी जानकारी पहुंचे। हिमालय बचाओ जो ये हमारे बीच में रिज पर यहाँ पर लोग भूख हड़ताल करेंगे। हिमालय बचाओ अपना भविष्य सुरक्षित करो, ये हमारे बीच में इस कैंपेन का नाम रखा गया है। हिमाचल में भी यहाँ पर जो टिकेंद्र पंवर है, CPIM के हैं, उन्होंने कहा हिमाचल में भी लद्दाख जैसी लापरवाही हो रही है और जो ये लापरवाही है उसके बढ़ते उद्योग और अंधाधुंध पहाड़ कटाव से के कारण हिमाचल के भी ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं। आप लोगों को ग्लेशियर चाहिए नहीं चाहिए वो तो आप लोग जाने, लेकिन हम लोग यहाँ पर आप लोगों के बीच में ऐसा ना हो कि कल को आप बोले कि जब इस तरह की चीज हो रही थी तो मीडिया कहाँ था, मीडिया जागा था, बता रहा था, आपने नहीं सुना, बाद में इल्जाम लगाने के लिए मीडिया जरूर आपको मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पर धर्मशाला में 1 लाख NPS कर्मचारी जुड़ेंगे। OPS के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद करेंगे, लेकिन कब करेंगे? OPS के लिए जो हमारे SOP है उसको जारी होने के बाद। इसके बारे में आप लोगों को डिटेल हम लोगों ने कल शाम को भी दे दी थी। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी और बारिश के कारण हमारे हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पर जो सड़कें हैं वो खराब हुई हैं। आप लोगों को बता दें, इस समय पर हमारे बीच में
प्रदेश में 164 सड़कें बंद है, 96 ट्रांसफार्मर और 19 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं। सोमवार के लिए भी हमारे बीच में यानी आज के लिए भी चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, लाहौल स्पीति और किन्नौर में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऊना समेत मैदानी इलाकों में बादल छाए रहने की और न्यूनतम तापमान कम रहने की यहां पर उम्मीद की जा रही है। तो ये था अभी का हिमाचल की बात, हमारा मॉर्निंग बुलेटिन। आप सभी लोग यहां पर जुड़े, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक का बटन अवश्य दबाइएगा, कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त कीजिएगा। कोई बात यहां पर रह गई हो, मैं नहीं पढ़ पाया हूं, तो 9882837038 पे मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे आपको मैं मिल जाऊंगा। मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।